अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ रहा था, तो वह हदीस पढ़ने के बाद मुझे लगा यार कि यह हदीस आप लोगों के साथ शेयर की जाए। और इसी हदीस से मुताल्लिक़ कुछ ऐसी इबादतें गर्मी के मौसम की ख़ास तौर पर मेरे जहन में आईं जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। इन इबादतों को करने में कोई बहुत आपको मेहनत नहीं लगेगी, कोई बहुत हज़ारों रुपए ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सवाब इतना मिलेगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक वाक़या सहाबा इकराम को सुनाया, और वो वाक़या ये था कि एक आदमी था, वो सफ़र कर रहा था। सफ़र करने के दौरान उसको प्यास लगी, और जब उसको प्यास लगी तो वो पानी की तलाश में कुएँ के पास पहुँचा। कुएं में उतरकर उसने पानी पिया। जब वो पानी पीकर बाहर आया तो उसने कुत्ते को हाँफते हुए देखा। वो कुत्ता हाँफ रहा था और प्यास की वजह से वो कीचड़ को, गंदी कीचड़ को चाट रहा था। तो उस आदमी ने ये सोचा कि जब मुझे प्यास लग रही थी तो मैं इतना बेचैन था, इतना तड़प रहा था, इस कुत्ते को कितनी प्यास लगी होगी। तो उसने सोचा कि इस कुत्ते को कैसे पानी पिलाऊं। तो वो मोज़ा पहना हुआ था चमड़े का, वो कुएं में उतरा और उसने उस मोज़े में पानी भरा और फिर उस कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ताला ने इसके इस अमल को इतना पसंद किया कि इसकी मग़फ़रत हो गई और इसको जन्नत नसीब हो गई। इसको अल्लाह ताला ने बेपनाह अज्र और इनामात से नवाजा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आप सोच कर देखिए कि गर्मी के मौसम में ऐसी छोटी छोटी इबादतें हैं जो हम बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं और मरने से पहले मरने की तैयारी कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि आप जो देखते हैं ना मुझे सोशल काम करते हुए कि मैं इतने सोशल काम कर रहा हूँ, तो एक तो हम सब लोग मिलकर करते हैं, लेकिन ये सोशल काम करने का जज्बा कहाँ से आया। मैं बचपन में अपने वालिदैन को देखा करता था, ख़ास तौर पर अपने वालिद को, कि जब भी गर्मी आती थी तो वो हमारे घर के बाहर मटके लेकर आते थे 10-15, और घर के बाहर एक बड़ी सी चौकी रखते थे और उस पर वो मटकों को रख दिया करते थे। और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद उनका सबसे पहला काम ये होता था कि वो उन मटकों में पानी, समर से बेहतरीन फ्रेश पानी रोज़ाना उसमें भरा करते थे, बेहतरीन गिलास, और उसमें पानी निकालने वाली, वो क्या बोलते हैं उसको, पानी निकालने वाला जो गिलास होता है वो अलग, और रोज़ाना उनका यही काम था। हम बचपन से यही देखते आ रहे थे अपने वालिद साहब को। पानी पिलाने का गर्मियों में बड़ा एहतमाम वो किया करते थे। मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये इतना बड़ा काम है। और इसके अलावा बहुत सारी अहादीस हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान किया है कि पानी पिलाना, ठंडा पानी पिलाना गर्मी के मौसम में, ये बहुत ज़बरदस्त इबादत है। एक साहबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है और मैं चाहता हूँ कि उनके लिए कुछ करूँ उनके मरने के बाद, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनके लिए कुआं खुदवा दो, पानी का इंतज़ाम कर दो लोगों के लिए। लोग जब तक उससे पानी पिएंगे कुएं से, तुम्हारी वालिदा को सवाब मिलेगा, ये सदक़ा जारिया है। वो साहबी ने कुआं खुदवा दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं खुदवाने का, पानी का इंतज़ाम करने की बड़ी ताकीद सहाबा इकराम को फरमाई है और इसको सदक़ा जारिया करार दिया है। इसीलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये जो गर्मी का मौसम है इसमें हम ऐसी छोटी छोटी इबादतें, वो मैंने नोट करके रखी हुई। आज 5 इबादतें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली तो ये है कि लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम किया जाए। आप अपने घर के बाहर, आजकल तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाली टंकी आ रही है जिसमें पानी एकदम ठंडा रहता है। अल्लाह ने आपको जैसा नवाजा हुआ है, पानी पिलाने की इबादत तो कोई भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, जैसी आपके अंदर ताकत है। एक मटका ला के रखने में कितना खर्चा आता है। आप अपने घर के बाहर एक मटका रख देते हो तो कितना खर्चा बैठता है, लेकिन सवाब कितना बड़ा मिल रहा है यार, इमेजिन करके देखो आप। अल्लाह ने जन्नत को हासिल करना कितना आसान कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखो आप, है ना। तो लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम किया जाए, ये बहुत अजीम इबादत है। आप आजकल कुएँ तो चलते नहीं हैं, समर वगैरह लगते हैं, बमर और पता नहीं क्या क्या है ज़मीन से पानी निकालने के लिए, वो सब करवाइए आप। इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली से चलने वाली मशीनें हैं पानी ठंडा करने की, वो रखवा दीजिए, मटके रखवा दीजिए। तो पानी का इंतज़ाम करना ये बहुत अजीम इबादत है। दूसरी इबादत, परिंदों के लिए, जानवरों के लिए पानी का इंतज़ाम। जैसे उस आदमी ने ख़ुद पानी पिया
तो जिसके कुएं से उसने पानी पिया होगा उसको अजर मिला होगा। और अल्लाह के नबी ने खुद कुआं खुदवाने का हुक्म दिया, तो इससे तो पता चला कि इंसानों के लिए पानी का इंतज़ाम करना। दूसरा कि उसने कुत्ते को पानी पिलाया, इससे पता चलता है जानवरों के लिए एहसान का मामला करना, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना, ये भी कितनी बड़ी इबादत है। तो आप जहाँ इंसानों के पानी का इंतज़ाम करें, जानवरों के पानी का भी इंतज़ाम करें। छतों पर आप मिट्टी के जो कूंडे आते हैं, प्याले आते हैं, पानी रखें आप। चिड़ियाँ आएंगी, परिंदे आएंगे, है ना, गिलहरी वगैरह आएंगी, जानवर आएंगे, वो पानी पिएंगे, आपको इसका अजर मिलेगा। गली के कुत्ते भी बाज़ दफ़ा गंदा पानी नालियों का पी रहे होते हैं, एक कटोरा आपने उनके लिए भी कभी पानी रख दिया, ये बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह के नबी का इरशाद है ना कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये इस्लाम की तालीमात हैं, इस्लाम की तालीमात हैं ये। जो लोग इस्लाम पर एतराज़ करते हैं उनको भी गौर करना चाहिए, उनको समझना चाहिए और हमें समझाना भी चाहिए कि देखो ये इस्लाम है एक्चुअल में। तो दूसरी इबादत है गर्मियों की, परिंदों के लिए पानी का इंतज़ाम, उनके दाने का, उनके पानी का। जैसा आपने देखा होगा कि गर्मियों में चिड़ियों को हाँफते हुए आपने देखा होगा, गिलहरी होती हैं, परिंदे होते हैं, तो वो चोंच खोले हुए हाँफ रहे होते हैं, उनके पानी का इंतज़ाम करो आप। तीसरा है गर्मी में वज़ू पर वज़ू करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ना कि आखिरत के मैदान में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके आज़ाए वज़ू, यानी वज़ू में जो हमारे बॉडी के पार्ट्स धोए जाते हैं, हाथ है, चेहरा है, पैर हैं, तो ये कुछ लोगों के आखिरत के मैदान में चमक रहे होंगे। तो लोग हैरान होंगे, भाई ये कौन लोग हैं जिनके आज़ाए वज़ू इस तरह से चमक रहे हैं, लाइट मार रहे हैं। तो बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो बावुज़ू रहा करते थे। तो बावुज़ू रहना ये बड़ी इबादत का काम है। बावुज़ू रहने से जहाँ एक तो शैतान से हिफाजत रहती है, बावुज़ू रहने से अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर रहती हैं। तो जितना पॉसिबल है बावुज़ू रहने की कोशिश करो। सर्दियों में तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन गर्मियों में तो आसान है। हम वैसे ही न जाने कितनी बार अपने चेहरे को वॉश कर लेते हैं। तो जब अपने चेहरे को आप वॉश कर रहे हैं, पूरा वज़ू बना लो, तो वज़ू करने का भी सवाब मिल जाएगा। ठीक है। चौथी इबादत है कि आप, जाहिर सी बात है, जब गर्मी आती हैं तो जिन लोगों के घरों में फ्रिज है, तो हम लोग फ्रिज में बर्फ़ जमाने के लिए रखते हैं, बर्फ़ के प्याले रखते हैं, है ना। तो हमारे मोहल्ले में, इलाके में कई ऐसे पड़ोसी हमारे होते हैं जिनके पास बर्फ़ का इंतज़ाम नहीं होता, उनके घर फ्रिज नहीं होती। वो या तो बाहर से ख़रीद कर बर्फ़ लेकर आते हैं और दोपहर में, शाम में एक लिमिटेड टाइम के लिए वो बर्फ़ को पानी में डालकर उस पानी से एंजॉय लेते हैं। आप जो प्याला बर्फ़ का जमाने रख रहे हो अपनी फ्रिज में, एक दो प्याले एक्स्ट्रा रख दो। और आपके इलाके में जो ऐसे गरीब लोग हैं जिनके यहाँ फ्रिज नहीं है, उनके यहाँ बर्फ़ का प्याला भिजवा दो, या उनको ख़बर कर दो कि भाई जब भी ज़रूरत हो आप हमारे यहाँ से बर्फ़ मंगा लिया करो। ठीक है। और इस खिदमत के काम में हो सकता है आपको थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो। तकलीफ़ कैसे होगी कि कभी आपको वो बर्फ़ ख़ुद भी मांगने लगेंगे, आप भिजवाओगे, कभी वो ख़ुद भी मांगने लगेंगे, कभी आपको डिस्टर्ब भी कर देंगे, कभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाएगी कि आपने बर्फ़ भिजवाई, प्याला नहीं आया, कभी वो ऐसे वक्त पर बर्फ़ लेने आ गए कि आप आराम कर रहे हो, दरवाज़ा नॉक हो रहा है। ये सब अल्लाह के लिए नज़रअंदाज करना है, इसी पे तो अजर मिलेगा। तो बर्फ़ के प्याले जो आप जमाने रख रहे हो उसको एक्स्ट्रा रख दो, ये सोच कर के कोई अगर पड़ोस में से मांगने आ गया तो मैं उसको दे दूँगा। कुछ खर्च नहीं हो रहा है, कुछ भी मामूली सी चीज़ें, बिजली भी मामूली सी खर्च हो रही है, वो भी तब जब एक पहले आप एक्स्ट्रा रखोगे तो क्या पानी तो जा रहा है, थोड़ी सी मेहनत जा रही है, लेकिन अजर कितना ज़्यादा मिलेगा। और आखिरी इबादत है 5वें नंबर की कि गर्मी के फल जो आते हैं ना, गर्मियों के फल, आम है, इसी तरह से और भी बहुत सारे फ्रूट्स जो गर्मी में आते हैं, या नॉर्मल आप फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, तो अपने मोहल्ले में ऐसी बेवाएँ जो आपके नॉलेज में हों, नॉलेज में रखना भी चाहिए। जो बेवाएँ हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे फ्रूट्स वगैरह नहीं खा पाते, तो सीज़न का जो फल है आप लेके आ रहे हो, थोड़े से फल उन बच्चों के लिए भी भिजवा दो जो यतीम हैं, थोड़े से फल उन गरीबों के यहाँ भी भिजवा दो जिनकी इतनी हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, कारोबार में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी औलाद में अल्लाह ताला बरकत देगा। तो ये 5 गर्मी की आसान इबादतें थीं जो मैंने आप लोगों के सामने एक शॉर्ट टाइम में रखी हैं, वरना अहादीस तो इतनी ज़्यादा हैं कि पानी पिलाने का सवाब कितना है, खैर के काम करने का सवाब कितना है, तो वो मैं सुनाना शुरू करूँ तो मेरे ख्याल में 1 घंटा लग जाएगा। इसीलिए मैंने ये शॉर्ट अंदाज में आपको गर्मी की कुछ आसान इबादतें करने पर मोटिवेट किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। दुआओं की गुजारिश है,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने, और इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे माय हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं, जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in, इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा, इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए अभी, दुआओं की गुजारिश है, और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।